हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडियन स्टेट असम और वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि वेस्ट बंगाल के अंदर लोग कहते हैं कि वहाँ पे 30% मुसलमान रहते हैं। उसके बावजूद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे इलेक्शन जीत गए और इंडिया के अंदर हर जगह पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जीत रहे हैं। और क्या ऐसी वजह है बीजेपी के अंदर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अंदर, कि वहाँ पे इंडियन पब्लिक इतनी ज़्यादा उन्हें पसंद करती है। पाकिस्तानी इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानी की परेशानी की वजह जानेंगे कि पाकिस्तानियों को क्या मसला है, कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस वजह से कंसर्न है, परेशान है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल के अंदर भी इलेक्शन जीत गए, 200 से ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने सीटें ली हैं और असम के अंदर भी जीत गए। क्या समझते हैं इस इलेक्शन के हवाले से, क्या कहेंगे? सर वो कट्टर हिंदू हैं और हिंदू तवा पे ही बात करते हैं और टोटल वो हिंदू के कार्ड को यूज करते हैं। वो कोई लिबलर नहीं है, वो एक मजहबी और ताज्जुब पसंद आदमी है। तो अपने मजहब के लिए तो हर कोई अपना, मतलब अपने मजहब को कौन नहीं पसंद करता, हर कोई इसी तरह बातें करता है। वो एक इंडिया का चेहरा था ना डेमोक्रेसी का, वो उनका खत्म हो गया। वो सिर्फ जो है ताज्जुब पे हुकूमत कर रहे हैं और ताज्जुब पे ही, हिंदू तवा पे ही उनकी हुकूमत चल रही है। उसी पे उनका कारोबार चल रहा है और उन्हीं लोगों के हाथ में सारा उनका सिस्टम है। डेमोक्रेसी तो अभी भी इंडिया के अंदर है। डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया में भाई, आपको नजर आती है चैनल में। नहीं तो वहाँ जितना ताज्जुब है, वहाँ जितना जुल्म है, आप ईसाई देख लो, आप मुसलमान देख लो, और तो और जो उनके यहाँ सैया आते हैं वो तक महफूज नहीं है। अभी रिसेंटली उन्होंने जर्मन सैया के साथ क्या किया। वो तो यहाँ पे भी सियाहों के साथ बड़ा गलत होता है, यहाँ पे चोरियां हो जाती हैं, मामला बहुत सारे होते हैं। चोरियां ये तो एक आम सी बात है, तो आप दूसरे में भी हो जाता है, लेकिन वहाँ तो बाकायदा वहाँ इज्जतें लूट लेते हैं। वहाँ तो उनको पूरा डकैती हरासा किया जाता है। अभी आप सोशल मीडिया उठाए, उसमें देखें अभी पिछले महीने का ही केस है, बेचारा रोता हुआ गया वो। ये केस आपको पता है अमेरिका के अंदर भी होता है। अमेरिका हालांकि सुपर पावर है, हर जगह पे ये चीजें तो होती हैं। लेकिन इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर जो इलेक्शन, इंडियन पब्लिक वोट क्यों देती है उन्हें? इंडिया के अंदर वो इतना ज्यादा फेमस है, इतनी पब्लिक उन्हें पसंद करती है, इसकी वजह क्या है? वो अपनी मईशत को मजबूत करके लेके चल रहा है। वहाँ कारोबार का झांसा है नहीं है, जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ से लाख दर्जे बेहतर है, तो इसलिए लोग उसको ताउन करते हैं। और सीधी सी बात है कि मजहब कार्ड पे जीतता है, मजहब कार्ड पे ही खेलता है। 17 साल से 18 साल से जो भी है, उसकी नीचे से लेकर ऊपर तक मशीनरी जो सिर्फ हिंदुइज्म वाली है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ग्रोथ दी है, सब कुछ दिए, तो ये चीजें तो नहीं है। वहाँ पे ग्रोथ भी तो उन्होंने दी है, पब्लिक को फैसिलिटी तो दे रहे हैं। वहाँ पे कितना कुछ उन्होंने पब्लिक को दिए। भाई ये जब दिया है, जब ये तो जीत कर आ रही है यार। या तो आप अपनी बात क्लियर कर लो या मेरी सुन लो। आप कह रहे हो पब्लिक को दिया, तो पब्लिक ने उसको जिता दिया। जब उसने एक वर्क किया ना, आपको पब्लिक के लिए उसने काम करके दिया, तो पब्लिक ने उस पर चुन लिया दोबारा। पब्लिक मुतमईन है उससे, इसलिए दोबारा आ गया। आपकी बात को मैंने बड़ा कर दिया भाई। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ना, वहाँ पे 2 मरतबा महीने के अंदर फ्री का राशन मिलते हैं, फ्री की यूनिट वगैरह मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। वहाँ पे ये भी एक वजह हो सकती है ना जीतने की। जेडीसी रोज दे रहा है फ्री का, जेडीसी से ले लो, सैलानी से ले लो, आप कहीं से भी ले लो। लाइन वहाँ पे गवर्नमेंट देती है। हमारे यहाँ मरियम नवाज साहिबा दे रही है, हमारे वजीर आजम ने भी फ्री घर की स्कीम निकाली है, वर्किंग हो रही है। लेकिन उसके यहाँ का जो सिस्टम है वो अपने सिस्टम से चल रहा है। बेसिकली वो एक इंतहा पसंद हिंदू है और सिर्फ हिंदू तवा पे काम करता है। इसी पे उन्हें जो है हिंदू मजहब के जानने वाले, महाराष्ट्रिया वाले जो भी हैं, RSS वाले, वो सब उसे सपोर्ट करते हैं, उसको लाइक करते हैं। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, इंडिया के अंदर जहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं वो जीत जाते हैं। अभी असम और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए, वहाँ पे भी इंडिया के अंदर वो जीत गए इलेक्शन। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है? उसमें जो है अपने पब्लिक के लिए सब कुछ है, ईमानदारी है, सब कुछ है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, गुर्बत है, गरीबी है, रोड आधे कराची से ज्यादा शहर जो है कूदा हुआ है। इधर जो है पाबंदी हर चीज पे, ये आए थे रक्शे पे पाबंदी है। बाहर जाओ किसी चीज पे भी जो है मोदी सरकार जो है अपने आवाम के साथ जो है ताउन करता है। पाकिस्तान का सरकार जो है आवाम के साथ ताउन नहीं करता है। आप क्या समझते हैं इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद क्यों करती है? अभी वेस्ट बंगाल और असम के अंदर इलेक्शन हुए, बहुत हैवी वोट उन्हें मिले और अच्छे तरीके से वो जीत गए। वेस्ट बंगाल को भी जीत गए, असम को भी जीत गए। असम के अंदर तो उन्होंने, मतलब आप कह लें कि क्लीन स्वीप तकरीबन कर दिए। वो अपने उसके अंदर एक क्वालिटी है ना, ईमानदारी। भले वो हिंदू है तो क्या हुआ, उसके अंदर जो है अपने आवाम के लिए एहसास है। इधर पाकिस्तान में ये बड़े बड़े जो है इनके साथ आवाम का एहसास नहीं है। ज्यादातर रक्शे वालों के दुश्मन है। 401 रुपये 22 पैसे पेट्रोल लीटर है। इसमें हम एक सवारी उठाते 1000 रुपये का, 1000 रुपये का सवारी पर्स करो हमें मिल जाए, उसमें हमारा जो है 1200 का पेट्रोल जल जाता है। तो कहाँ से हम लोग पूरा करें? किस पूरा करें? गाड़ी का मेंटेनेंस पूरा करे, बच्चों को पाले, क्या करे? आप मतलब यहाँ पे आप समझते हैं कि सहूलत नहीं है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सहूलत दे रहे हैं पब्लिक को, तभी इंडिया में लोगों ने वोट देते हैं? जी, उधर सहूलत है, इधर सहूलत नहीं है मेरा भाई। वैसे आप क्या जानते हैं नरेंद्र मोदी के बारे में? आप क्या जानते हैं, वो कैसे शख्सियत है? बस बाकी तो हम कुछ जानता नहीं है, मगर उसकी जो है ईमानदारी है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोग उन्हें खतरा क्यों समझते हैं? लोग समझते हैं पाकिस्तान ही जो बोल रहे हैं कि काफी सारे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के अंदर जीत रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। उसका मालूमात नहीं है, मगर जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो है उनसे हमारा गुजारिश है कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल करे, सस्ताई करे, पब्लिक के लिए फैसिलिटी दें।
पब्लिक के लिए थोड़ा जो है ताउन करे, पब्लिक को आबाद करे। अंकल जी, क्या समझते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की दो बड़ी स्टेट असम और वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन जीत गए, आप क्या समझते हैं ये कैसा उनका इलेक्शन जीतना कैसा है और इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद क्यों करती है? ये असल है ना कि ये पब्लिक पसंद नहीं करता, लेकिन क्या कि ये धांधली से ये जीत जाता है, ये धांधली से जीत जाता है, अवाम सारा इनके खिलाफ है, ये धांधली से ये जीत जाता है। बस अमेरिका या जो दूसरा इसराइल या जो कमीने मुल्क है ना, ये इनके साथ है, इनके वजह से ये लोग यानी धांधली की वजह से जीता। हकीकत अगर कर देता, हकीकत से ये नहीं जीत सकता है। आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल के अंदर जीते हैं, असम के अंदर जीते हैं, दिल्ली के अंदर जीते हैं, बिहार के अंदर जीते हैं, उन्हें तो अच्छे खासे पब्लिक वोट देती है और 3 मरतबा वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पब्लिक उन्हें पसंद करती है तो वो इंडिया इलेक्शन जीत रहे हैं। धांधली से जीत जाता है, हकीकत से नहीं जीता है, ये धांधली से जीत जाता है। करोड़ों लोग धांधली तो नहीं कर सकते ना? कर सकता है, ये जैसा हमारे मुल्क में हुआ, इमरान खान जीत गया कुर्सी पे, कोई और बैठा हुआ है। देखिए हमारे मुल्क में तो अलग मामलात है ना, यहाँ पे इंडिया में तो ऐसे मामलात नहीं है। नहीं, उस मुल्क में भी यही हालात है, लेकिन ये है ना कि वो उसका अवाम भी जो है ना बेचारे क्या कर लेगा, सब दबा हुआ है, सबको दबाया हुआ है, धांधली से जीत जाता है, धांधली से वो करता है। देखिए पाकिस्तान के अंदर मामलात अलग है, लेकिन इंडिया के अंदर इस तरह के इलेक्शन नहीं होते। जैसे यहाँ पे रात को 12 बजे इलेक्शन के नताज कुछ अलग होते हैं, सुबह कुछ अलग नताज आते हैं, वहाँ पे एक डिसिप्लिन तरीके से इलेक्शन होते हैं। नहीं, वहाँ भी आजकल यही हमारे सिस्टम वहाँ भी शुरू हुआ है। हाँ, इस वजह से बेईमानी वहाँ पे भी कर रहा है। आप क्या समझते हैं बीजेपी पार्टी जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, वो हर मरतबा इलेक्शन जो जीत रही है, इंडिया के लिए तो वो ग्रोथ ही देते हैं, इंडिया को तो तरक्की वो दे रहे हैं। इंडिया की तरक्की नहीं, माशाल्लाह आमा भी उससे पावर में है, वो कुछ भी तो वो नहीं है, लेकिन अपना वो आवाम को खुश करवाने के लिए बोल देते हम ये किया वो किया, ये किया बातों बातों से, लेकिन हमारे से आगे यानी वो कामयाब वो नहीं हो सकता है। इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत तरक्की तो की, इंडिया तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, आपको नहीं पता इस चीज़ का? उसमें जो है ना इतना वो जो है ना रिश्वतखोर कम है, इस वजह से हमारे मुल्क में जो है ना रिश्वत बहुत ज्यादा खाता है, धांधली बहुत है वहाँ पे, जो है इस वजह से वो है ना आगे निकल गया कि वो वहाँ पे वो धांधली नहीं कर, वो धांधली नहीं। हमारा मुल्क में जो धांधली वाला है ना सब बाहर जाता है, और उनका मुल्क में जो हुकूमत करने वाले वो उसी मुल्क में रहता है, बाहर नहीं जाता है। हमारा मुल्क का सरबराह जो है ना ये बाहर जाता है, जब रिटायर हो जाता है तो बाहर चला जाता है, उनका जब रिटायर हो जाता है तो उसे अपना मुल्क में रहता है, अपना पैसा अपना मुल्क में लगाता है, तो इस वजह से वो आगे निकला हुआ है। हमारा मुल्क का जो है ना सरबराह जो पैसे बाहर निकाल के ले जाता है। देखें जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी इंडिया की जो जमात है ये हर मरतबा इलेक्शन के अंदर किस वजह से जीत जाते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने वेस्ट बंगाल के अंदर भी सीटें जीत ली और असम के अंदर भी। वेस्ट बंगाल के अंदर तो 200 से ज्यादा उन्होंने सीटें जीती। क्या समझते हैं इंडियन पब्लिक उन्हें किस वजह से इतनी ज्यादा वोट दे रही है, हर जगह पर वो जीत रहे हैं, इंडियन ग्रोथ भी कर रहे हैं इंडिया, उनका ऐसा क्या विजन है, इंडियन पब्लिक उन्हें पसंद क्यों करती है? असल में मोदी का जो मामला है ना, इलेक्शन के दिनों के अंदर उनका जो एक सिस्टम है और बहुत पुराना है, और वो यही है कि वो मुसलमानों के ऊपर जो है ना वो अटैक वगैरह शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा भी शायद इस तरह की कंडीशन हुई है, हालात वगैरह हुई है, तो वहाँ पर जो है ना वहाँ की जो आवाम मैक्सिमम जो है ना वो इस चीज़ से बहुत खुश होती है, और उनका हर दफ़ा का यही सीन है मोदी गवर्नमेंट का कि वो मुसलमानों पर अटैक करते हैं, और वहाँ की जो इंतहा पसंद आवाम है ना वो इस बात से खुश होती है, और इसी वजह से उनको इसका रिजल्ट मिलता है जो भी है। लेकिन आपको पता है बंगाल के अंदर और असम के अंदर जो भी इलेक्शन में वहाँ पे इस तरह का कोई वाक़या सामने नहीं आया, इस तरह की कुछ चीज़ भी सामने नहीं आई है, और ये चीज़ें तो हर कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं होती हैं। असल में ये वहाँ पे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया इनको जीतते हुए, तो इस तरह के जो है ना हालात के अंदर उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, धांधली वगैरह और इस तरह के मामला भी बहुत होते हैं। दूसरा वहाँ पर इस तरह के जो है ना उनके अगेंस्ट के अंदर कोई इस तरह की बड़ी पार्टी नज़र नहीं आती है। दूसरी कांग्रेस वहाँ पे है, और अभी आपको पता है ममता बनर्जी की पार्टी भी थी वहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर, वो भी जीत नहीं पाए, उन्हें भी बीजेपी ने हरा दिया। देखें जितनी भी पार्टियाँ हैं ना इस वक्त इन्फ्लुएंस जो है ना सबसे ज़्यादा वो मोदी सरकार का ही है, और उसके अलावा उनका जो गठजोड़ है ना वो जो बीजेपी का एक वो नहीं है इंतहा पसंद कौन है, वो जो बाल ठाकरे का जो कुछ था RSS और शिवसेना वगैरह जो है ना उनके साथ इनकी बड़ी जो है ना वो गठजोड़ है, और उनका जो वहाँ पर इन्फ्लुएंस और ताकत है ना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर यही सारे वाक़यात और मामलात हैं कि उनको इस तरह का बहुत ज़्यादा जो है ना फेवर मिल जाता है। बहरहाल मुस्लिम जितनी भी वहाँ की कम्युनिटी है वो तो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी खुश नहीं है। बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल में 30% आबादी मुसलमानों की है, तो अभी कहा जा रहा है वो जो वहाँ पे सीटें जीते हैं, मुसलमान अगर उन्हें वोट नहीं देते उनका मुमकिन नहीं था वहाँ पे जीतना। मुसलमानों ने वोट दिए तो वो वेस्ट बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं इतनी सीटें निकाल पाए। देखें ये जो बज़ाहिर नज़र आता है ना हर चीज़ सच्चाई नहीं होती है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वही सच हो। अच्छा हमारी अभी इस तरह के बहुत सारे मामला थे, पिछले इलेक्शन में हमारे साथ क्या हुआ है देखिए यहाँ पे तो और वहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंट है ना इलेक्शन में। यहाँ पे तो 12 बजे इलेक्शन का कोई अलग रिजल्ट होता है, सुबह 12 बजे अलग हो जाता है, वहाँ पे ये चीज़ तो नहीं है। देखिए इंडिया पाकिस्तान जो है ना वो एक ही घर की 2 दीवारें हैं, और जो नज़र आता है ना मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना मॉडर्न साबित करते हैं। हमेशा से दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है, उन्होंने यही बताया कि हम जो है ना लिबरल हैं, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, और ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। अच्छा वो अपने आप को लिबरल बना के पेश करते हैं,
लेकिन जितने वहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं हमेशा से ही मतलब जिस तरह के भी कह लें इंतहा पसंदी के, तो जो बधाई नज़र आता है ज़रूरी नहीं वही सच्चाई हो भाई। इन्फ्लुएंस का बड़ा मामला होता है। अगर आपके पास पावर है, ताकत है, तो आप जो है ना रिजल्ट अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। बहरहाल मे भी कि उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला हो, लेकिन वहाँ से जैसे कि मुस्लिम जो आबादियों वाले एरियाज़ हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर जो है ना सच्चाई हो। लेकिन आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा थे पॉपुलेशन में, वो वहाँ से भी उन्होंने सीटें निकाली और वहाँ से भी बीजेपी जीती है। देखिए जीतने का ममता बनर्जी को बहुत बुरी तरह हराया है बीजेपी ने। देखें ये जो ताकत का मामला है ना दोस्त, ताकत हर जगह जो है ना वो काम करती है, और ये जितना अरसे से वहाँ पर है ना, तो इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पर होगा। उनके जो है ना वो थोड़ी बहुत तो खैर धांधली वगैरह इस तरह का मामला होगा। ऐसा नहीं है कि 100% जो है ना वो सच्चाई के ऊपर मामला होते हैं, ऐसा नहीं है। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर जीते हैं ये इलेक्शन, इसका पाकिस्तान के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इस वक्त ये बात कह रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों जीतते हैं। इस तरह की पाकिस्तानियों को बड़ी फिक्र है इस चीज़ की। देखिए ये तो हकीकत भी है, ये जब भी इस तरह के इलेक्शन वगैरह करीब आते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा कशीदगी हो जाती है बॉर्डर्स के ऊपर, और हमेशा उनका एक ही हथियार होता है कि मतलब उन्होंने मुसलमानों को डिग्रेड करना है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने जो है ना वो थ्रेट्स करने हैं, और जो भी इस तरह की उन्होंने बयानबाजी करनी है, तो उससे उनको बहुत फ़ायदा होता है। ये बात तो हकीकत है कि अगर इंतहा पसंद वहाँ पर कोई पार्टी कामयाब होती है, तो पाकिस्तान के ऊपर उसके मनफी नतीजे जाएंगे। वो हमेशा कुछ ना कुछ उनकी जो है ना वो शरारतें चलती रहती हैं, तो इससे नुकसान तो है। बहरहाल वहाँ पर जो है ना ये चेंज आना बहुत ज़रूरी है। ये जो हर दफ़ा ये लोग जीत जाते हैं ना, इंडियन पब्लिक उन्हें पसंद करती है तो जीतते हैं ना, मतलब ऐसे हवा से तो नहीं आते। इंडियन पब्लिक वोट देती है, वहाँ पे हर स्टेट के अंदर तो धांधली नहीं हो सकती है, हर जगह पे वो जीत रहे हैं। इंडिया के कैपिटल में भी वो जीते। देखें इंडिया पाकिस्तान का जो मामला है वो तकरीबन सेम है, और इलेक्शन के दिनों के अंदर होता ही है कि देखिए आपने जो है ना ताकतवर लोगों को जो है ना वो हायर करना होता है। ये आवाम जो है ना भाई इसकी कोई इतनी वैल्यू वर्थ नहीं होती है, और बीजेपी का हमेशा का मामला यही है, नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है, कि वो जो है ना वहाँ के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कि बड़े एक्टर्स हो गए, वहाँ पे उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, ये हमेशा उनको जो है ना कंट्रोल में रखते हैं। वहाँ की जितनी भी ताकतवर तंजीमें हैं, ठीक है, वो बीजेपी आई थी कौन सी है वो इंडिया में RS जो है, वो हमेशा जो है ना उनके साथ इंगेज रहती है, इन्वॉल्व रहती है। तो ये हमेशा जो है ना पावरफुल लोग अपने साथ कंट्रोल करते हैं। और देखो भाई सारी दुनिया का एक ही है, उसमें अमेरिका हो यूरोप हो, जो भी हो, ये जो रेजिस्ट करती है ना वो पावर करती है। अवाम बहुत कम जगह है जो फेयर इलेक्शन वगैरह होते हैं, और इंडिया के अंदर जो है ना बहरहाल 50% सच्चाई होगी, लेकिन 50% इसके अंदर जो है ना वो ताकत का कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। आप क्या समझते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर दोबारा से इलेक्शन जीत गए, असम के अंदर भी, वेस्ट बंगाल के अंदर भी? आप ये इलेक्शन जीतना बीजेपी के बारे में क्या समझते हैं आप? ये उनकी हरकतें तो अच्छी नहीं है। फिर मोदी की हरकतें क्या बोलूँ मैं, और क्या बोलूँ उसके बारे में। क्यों हरकतें क्यों अच्छी नहीं है? अभी वो वहाँ पे इलेक्शन जीते हैं, इंडिया की पब्लिक उन्हें पसंद करती है, तो वहाँ पे उन्हें वोट दिया जा रहा है। दिल्ली में, बिहार में भी वो पहले जीते हैं, अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, उनके अंदर कुछ तो ऐसी चीजें इंडियन पब्लिक उन्हें वोट देती है। सब 2 नंबर तरीके से आई है, वो कोई लीगल तरीके से थोड़ी वो आ गए इलेक्शन में। सब ठप्पा चल रहा है, सब ठप्पा चल रहा है। ये यहूदी इसराइल से मिला हुआ ना, ये इसराइल की बेस पे आया हुआ है मोदी। भाई ये इंडिया और इसराइल की लेकिन उन्हें वोट तो इंडियन पब्लिक देती है, इसराइल थोड़ी वोट उन्हें देते हैं। इंडियन पब्लिक को उनको तो आटा दाल रोटी नहीं दे सकते, वो उनका तो एक प्लेट पे वोट खरीद रहे हैं उनसे। आपको पता है इंडिया के अंदर महीने के अंदर 2 मरतबा फ्री का राशन मिलता है, 2 मरतबा महीने में फ्री का राशन। तो जब फ्री का राशन देंगे तो वोट लेंगे ना, जब राशन ही बंद कर देंगे तो ऐसी बात है वो किसको वोट देंगे। राशन साल के 12 महीने मिलते हैं, तो 12 महीने मिलता है तो वोट भी उसी को ही देंगे ना वो। फिर ये तो यहाँ पे अगर कोई राशन देगा पब्लिक यहाँ पे भी उसे वोट देगी, यहाँ पे कोई राशन तो नहीं देते। मोदी को कोई पसंद नहीं करता, यहाँ पाकिस्तानी कोई पसंद नहीं करेगा मोदी को। ये सब बेकार की बात है। इंडिया में तो गुर्बत बहुत है, इंडिया में तो गुर्बत बहुत है, यहाँ तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी अच्छा। पाकिस्तान में गुर्बत कम है, यहाँ पे भी गुर्बत का सैलाब मंडला रहा है। वो तो है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी इंडिया में है। इंडिया में ज्यादा गुर्बत है। इंडिया के अंदर अभी गुर्बत कम हो गई है, बहुत पहले ज्यादा थी। पाकिस्तान के अंदर अगर वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट देखें तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन गुर्बत में, इंडिया में कम लोग हैं। इंडिया के अंदर जिस्म फरोशी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ी हुई गुर्बत की वजह से। आपको पता है पाकिस्तानी ऐसा थोड़ी है, यहाँ तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है खाने को मिलता है आवाम को। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप क्या समझते हैं? पब्लिक उन्हें इतना ज्यादा पसंद किस वजह से करती है इंडियन पब्लिक? पता नहीं क्यों करती है, खैर गैर मुस्लिम है ना, तो हम तो नहीं पसंद करते उसको। हम आप क्यों नहीं पसंद करते? वो हमारे म्यार पे नहीं उतरता। आपका क्या म्यार, आप क्या समझते हैं उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि आपको बुरे लगते हैं? क्या चीज़ है? आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है, आप बुरा क्यों समझते हैं? नहीं क्या बुराई बोलूँ, कुछ बताओगे तो फिर बोलूँगा ना। आप क्या समझते हैं वैसे, आपको क्या लगता है? एक नंबर का अंगूठा छाप आदमी, उसमें अच्छा ही है, गोलती डाले वो इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती। नहीं इंग्लिश बोलने आती है, लेकिन वो देखे जब बाहर जाते हैं वो जी, चाय बेचने वाले को तुमने वजीर आजम बनाया हुआ है, जो केतली पकड़ के रोज शहरों में घूमता था उसको। लेकिन वो चाय बेचने वाला अभी आपको पता है इंडिया को कहाँ पे लेके चला गया? इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, इंडिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। वहाँ पे AI समिट हो रही है, वर्ल्ड की आपको पता है इंडिया टॉप की इस वक्त एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री बनता जा रहा है, और अभी कर रहा भी है बहुत सारी एक्सपोर्ट। हर चीज़ में तो इंडिया एक्सपर्ट बनता जा रहा है उनके विजन के अंदर। ये चीज़ तो हो रही है ना। हाँ हो तो रही है। आगे फिर भी नहीं जा सकता, ये पाकिस्तान से आगे नहीं जा सकते। ये खाली दिखावे कि ये इतना आगे जा रहा है इंडिया, इतना आगे जा रहा है इंडिया।
तो अभी गए हुए हैं आगे, जा क्यों नहीं सकते? अभी इंडिया बहुत आगे गया हुआ है। अभी देखना कि एकदम से मुंह के बल गिरेगा, ये जो शोशा पैसा फेंक कोई चीज बन नहीं रही उनके अपने मुल्क में, ना कोई फसल हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई। आपको पता है मेडिसन जो है, इंडिया बहुत बड़ी तादाद के अंदर मेडिसन बनाता है और काफी सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इंडिया में जाके अपना इलाज करना चाहते हैं। हमारा ये बाहर तो नहीं भेज पा रहा है अपनी। एक्सपोर्ट भी, जब कोरोना आया था आपको पता है दुनिया के अंदर 50% जो वैक्सीन थी वो इंडियन एक्सपोर्ट की थी। इंडिया ने की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के दो बड़े स्टेट हैं, अच्छे खासे बड़े आबादी वाले स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल और असम, दोनों के अंदर आप कह लें कि गवर्नमेंट उन्होंने बना ली है और असम के अंदर तो तकरीबन क्लीन स्वीप उन्होंने कर दिए और बंगाल के अंदर 200 से ज़्यादा नशिस्तें उन्होंने जीती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से, आप क्या कहेंगे? ये जो इंडिया में इन्होंने जीती है ना नशिस्तें, सारी बेईमानी से जीती, बदमाशी से जीती। कैसे बेईमानी और बदमाशी से कैसे जीती? इन पे अब कब्जा करना चाहते हैं ना बंगाल पे। मोदी जो है, मोदी सरकार शुरू से शिवसेना वाली है, अभी से नहीं है। और ये इसराइल के पिट्ठू हैं, इसराइल के कहने पे चलते हैं। नहीं, इसराइल तो इतना सा है, इंडिया तो इतना बड़ा मुल्क है, तो इसराइल के कहने पे इंडिया चलेगा या इंडिया इसराइल के कहने पे चलेगा? पैसों की भी तो बात होती है ना, इतना सा है तो पूरी दुनिया को हिला के भी तो रखा हुआ है ना। आज ईरान की जो जंग है वो किससे है? इसराइल से। अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करती है। सिर्फ हम मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, बाकी इंडिया को भी इसराइल ही सपोर्ट करता है। तो आप क्या समझते हैं इंडिया के दो स्टेटों के अंदर जीतना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी इससे अपने लिए खतरा क्यों महसूस कर रहे हैं? ये शुरू से दुश्मन है पाकिस्तान का, मोदी सरकार दुश्मन है और रहेगी। क्यों दुश्मन है? वजह वजह यही है, मुसलमानों को पसंद नहीं करते वो। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे उनके अंदर क्या चीज़ देखी है कि आप कह रहे हैं मुसलमानों को पसंद नहीं करते? अभी भी मुसलमानों को मारा काटा जाता है, नकाब पे देख लें आप, लेडीज़ के नकाब उतारने पे। अभी बिहार में अभी मैंने एक वीडियो देखी है, उन्होंने जो बिहार में एक औरत के साथ सड़क पे जो किया है, क्या किया है उन्होंने। तो ये मामला तो तकरीबन हर कंट्री के अंदर ही होते हैं दुनिया के अंदर। जितना इंडिया में होता है मुसलमानों के साथ ज्यादती किसी दुनिया और कहीं नहीं होती। तो आपको पता है ये वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत टाइम के बाद बीजेपी जीती है, तो आप बीजेपी के लिए क्या समझते हैं? कुछ तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्वालिटी है, बीजेपी के अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है कि इंडियन पब्लिक उन्हें वोट क्यों देती है? कुछ वजह तो है, पसंद करती है तो ऐसे देती है ना, ऐसे तो नहीं देती है वोट। पसंद नहीं, ये सिर्फ पैसे का गेम होता है। आपको खुद पता है इलेक्शन पैसे का गेम, जिसके पास पैसा है, पार्टी के पास पावर है, वो सपोर्ट है। लेकिन पब्लिक सपोर्ट तो बहुत मैटर करते हैं। पब्लिक सपोर्ट आप उसको बोलो एक प्रोग्राम करके पब्लिक ला के दिखा दे, तो बड़े बड़े जलसे भी किए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। देख लें उसके जलसे गन पॉइंट पे आए होते। इतना हजारों लाखों लोगों को आप गन पॉइंट पे ला सकते हैं? मेरे भाई ये जो गुंडा गर्दी है ना, ये सबको लेके जाती है। हमारे यहाँ से भी हम गाड़ियाँ भर भर के जाते थे दुकानदार, जब गुंडा गर्दी होती थी तो होती थी। हाँ देखें वो चीज़, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं है यहाँ की जो आप बता रहे हैं, वो तो एक था यहाँ पे भी, लेकिन वहाँ पे उस तरह नहीं है कि मतलब एक सेक्टर बने हुए हैं तो सेक्टरों में से बंदे लेके जा रहे हैं, वहाँ पे तो अलग चीज़ है ना। लेकिन यहाँ पे भी पब्लिक सपोर्ट नहीं थी उनको, पब्लिक सपोर्ट तो थी ना, पब्लिक उन्हें पसंद करती थी, तो वो मतलब उन्होंने अपना होल्ड बनाया हुआ था। ऐसे तो नहीं बनता है ना, पब्लिक की सपोर्ट से ही बनता है। मोदी सरकार जो है ना वो टिकी हुई है शिवसेना, वो जो उधर हिंदू इनका कॉन्सेप्ट है ना, उसके वजह से ही इसको पसंद किया जाता है। बाकी आप मुसलमानों के इनको खिलाफ ही देखो, अदालत में जाएंगे तो मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदें इन्होंने गिराई। आपको पता है वेस्ट बंगाल के अंदर 30% आबादी मुसलमानों की है, मुसलमानों ने भी कहा जाता है उन्हें वोट दिए तभी वो जीते। यार जबरदस्ती तो आपसे भी मैं ले लूंगा वोट, अभी आपके यहाँ रख दूँ और आप वोट देंगे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी से कैसे जबरदस्ती लिया जा सकता है? ले सकते हैं ना, ये लिया जाता है। कराची सारी जिंदगी हमारा, अभी से थोड़ी, ये सबको पता है, अभी किसी और के हाथ में, कभी किसी और के हाथ में। लेकिन वहाँ पे कराची वाले हालात तो नहीं है, कराची के अंदर तो अलग चीज़। पूरे इंडिया में अच्छा, ये भाई जो बात कर रहे हैं वो आपने एक धुरंधर मूवी देखी होगी, धुरंधर मूवी के अंदर जो सीन बताया उस टाइम के भाई बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कराची के अंदर जो हालात वगैरह थे, जबरदस्ती यहाँ पे वोट दिलवाए जाते थे। वहाँ सेम ऐसा है, ये तो उन्होंने कराची को दिखाया ना, वहाँ तो हर वक्त ऐसा है। उनकी जितनी वीडियो देख लो उनमें वोट वहाँ के लोगों से पूछो जाके। वहाँ पे पहले था एक टाइम था दाऊद इब्राहिम जब वहाँ पे था और हाजी मस्तान वगैरह थे, तो अभी तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं, अभी तो कम हो गया। लॉरेंस बिश्नोई है लेकिन वो जेल के अंदर है। ग्रुप तो बाहर है ना, ग्रुप तो बाहर है। आप क्या समझते हैं जबरदस्ती वोट लिए? जबरदस्ती है। तो दिल्ली में वो कैसे जीत गए कैपिटल के अंदर? कैपिटल में वो ऐसे जीत गए कि जैसे उन्होंने अभी ये जो टाइम गुजारा उसमें इतना होल्ड बनाया हुआ है कि वो जीतना उनके लिए कोई बड़ी बात है। इंडिया के रियासत असम और बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी जीती है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है, तो पाकिस्तान के अंदर लोग खतरा महसूस क्यों कर रहे हैं इससे? यार इससे खतरा महसूस करना तो नहीं चाहिए था, किस चीज का हमें खतरा होता है। लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी क्यों जीत गए, मोदी को नहीं जीतना चाहिए था, मुसलमानों का दुश्मन है, इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को क्यों इतना ज्यादा फिक्र है? बस वो उसकी जो है ना है ही ऐसा ना, वो उससे तो बंदा हर बंदा उससे तंग ही आया हुआ ना।
इंडिया भी पाकिस्तान भी उससे तंग है। ये इंडिया क्यों तंग है? वो इंडिया के अंदर उन्हें बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट देते हैं। वेस्ट बंगाल में वो जीत गए, असम में जीत गए, बिहार में इलेक्शन हुए वो जीत गए, दिल्ली में वो जीते हुए। बताते नहीं है वो लोग इंडिया वाले, लेकिन उससे बहुत तंग है। तो फिर इंडियन पब्लिक वोट उन्हें क्यों दे रही है? वो तो एक सियासत है ना, सियासत में तो फिर आपको पता है। नहीं, जिससे कोई बंदा तंग होता है उसे वोट देते हैं। आप किसी से तंग होंगे, आप उसे वोट देंगे? कभी नहीं देंगे। हम नहीं देंगे, लेकिन अब वोट पता नहीं उनको कैसे पढ़ना है, पता नहीं किस तरीके से पढ़ना है, कुछ नहीं कह सकते हो ना। इंडियन पब्लिक ही वोट दे रही है उन्हें। 12 अल्लाह उठाएगा यार इस बंदे को, इसने तो। आप क्या समझते हैं मोदी क्यों अच्छे नहीं हो? मतलब उनके अंदर ऐसी आप क्या वजह समझते हैं कि अच्छे? उन्होंने तो इंडिया को बहुत ग्रोथ दी है यार, उसने बहुत तंग किया है। मतलब हर जगह पे जो है पाकिस्तान को ही गलत ठहराता है ना वो। मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों के लिए तो बिल्कुल ही बस बेस्ट नहीं है वो बंदा। कम से कम पाकिस्तान के लिए तो कभी भी अच्छे अल्फाज नहीं बोले उसने। तो पाकिस्तानी हुक्मरान कौन सा इंडिया के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं? बहुत बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। ये तो आपके हाँ बोलते हैं। आप देखो ना, ये सब मुखालफत में ही बात करते हैं। कभी इतना मुखालफत नहीं होती है जितना उसमें होती है।